हे प्रभु, जो आपके प्रसाद में रुचि रखता हो, सादर जासु लहाई निति नासा, और तुम्हें निवेदित भोजन करही। जो आपके प्रसाद की अभिलाषा में रहते हो और जो प्रसाद ग्रहण करते हो वो तुम्हें निवेदित करके करते हो। भोजन के विषय में क्या कहा गया है? कथाकार कहते हैं, एक राजा अपने राज्य में कार्यों को अपूर्व मस्ती में रहा कर किया करते थे, बड़ी मस्ती में काम करते थे। एक संत उनके यहाँ प्रवचन करने आते थे। एक दिन राजा ने स्वप्न में अपनी माँ का वध कर दिया। ऐसा स्वप्न उन्होंने देखा कि अपनी माँ का मैंने वध कर दिया है। अब जब ऐसा देखा तो राजा सोचने लगा, मैं तो अपनी माता का बड़ा सम्मान करता हूँ, ऐसा स्वप्न आखिर आया क्यों? मतलब जिसको सपने में भी बुरा ना सोचा जाए, कहते नहीं कि सपने में भी बुरा हम किसी का नहीं सोच सकते। जब मैं अपनी माता को इतना प्यार करता हूँ, इतना सम्मान करता हूँ, तो स्वप्न कैसे आ गया? राजा ने स्वप्न को उन संत को सुनाया। संत जी कहने लगे कि हे राजन, एक बात हमें बताओ कि आज तुम्हारे घर में भोजन किसने पकाया था? भोजन किसने बनाया था भाई, पता करो। राजा ने पता लगाया कि कल जिसने भोजन बनाया था वो अपनी माँ की हत्या के जुर्म में सजा काट करके कुछ दिन पहले ही आया है। अब महाराज संत कहने लगे, हे राजन, संस्कारों का निर्माण अन्न से होता है और दूषित संस्कारों वाला भोजन में निगेटिव एनर्जी बोलते हैं आ जाती है। जो जितना प्रसन्न रहने वाला, खुश रहने वाला, आनंद से रहने वाला है, वो उतना ही आनंद से भोजन बनाता है। इसीलिए महाराज कहा गया है, भोजन करते हुए क्या करते रहना चाहिए? भगवान का धन्यवाद, हे ईश्वर, आपकी कृपा से तो जो भोजन बने उसको निवेदित करो। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हमको पेट भर के अन्न मिल रहा है, और हे प्रभु, ऐसी कृपा विश्व में सब पर बनी रहे। जैसे मेरा पेट भरा है वैसे सबका पेट भरे, कोई संसार में भूखा ना रहे। जिस दिन इस सकारात्मक सोच के साथ भोजन ग्रहण करोगे, आपका भोजन सुपाच्य हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ समझने वाली है, जब भोजन बन रहा हो, जो आप लोग भोजन बनाती हैं, तो भोजन बनाने के समय हाय हाय नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बना लें, जल्दी से ये कर लें, रोज दिन भर हम ही बनाया करते। आपके वो भोजन सिर्फ पेट भरने वाला होगा, पौष्टिक वाला भोजन नहीं होगा। वो भोजन में स्वाद नहीं आएगा। भोजन बनाने के समय मानसिक क्रिया जैसी तुम्हारी होगी, वैसे भोजन के स्वाद में फर्क आ जाता है। भोजन बनाते हुए ये हमेशा दिमाग में रखो कि जो भोजन मैं बना रही हूँ ये स्वादिष्ट है, और स्वादिष्ट के साथ में क्या है? पौष्टिक वाला है, किसी को नुकसान नहीं करेगा, और इतना अच्छा भोजन बनेगा कि आज मैं अपने इसके ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी और उसके बाद ये प्रसाद अपने परिवार में सबको बांटूंगी। जिस दिन इस भाव से भोजन की थाली आएगी, तो सिर्फ अगर आटा घोल के नमक डाल के भी अगर आपने प्लेट में भोग लगा दिया है तो वो भोजन भी अच्छा। आप लोग करते नहीं है, पंजीरी बनती है, क्या उसमें मिलाते हैं? सिर्फ गेहूं का आटा भून दिया जाता है और चीनी मिला दो। इतनी 2-4 तुलसी के पत्ते पड़ के जो भगवान को निवेदित होती है, तो वो सूखी खाओ तब भी आनंद देती है। जल घोर के खाओ, उसमें जल मिला करके, हम लोग कटोरे मिलता था चम्मच में घोल के लपसी बना के, वो भी आनंद देती है। दूध मिला के खाओ, वो भी आनंद देती है। और उसका कहीं हलवा बना लो तो और मजेदार, आहा क्या बात है। हर तरीके से अच्छी लगती नहीं लगती। तो कहा कि भोजन का एक नियम होता है,